देश की बर्बादी का मुफ्त मॉडल। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सीधा सा सवाल, देश की बर्बादी का मुफ्त मॉडल। आज हमारा राजनीतिक पार्टियों से पहले आपसे एक संवाद है। आज आपसे एक संवाद, देश से पहले कुछ सवाल है। सवालों को बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और उसका जवाब आप हम तक पहुंचाइएगा। हैशटैग है स्टॉप फ्रीबी। सवाल ये, आपको फ्री पानी चाहिए या साफ पानी चाहिए? फिर से सवाल सुनिए, आपको फ्री पानी चाहिए, मुफ्त पानी चाहिए या साफ पानी चाहिए? दूसरा सवाल, आपको फ्री बिजली चाहिए या 24 घंटे बिजली चाहिए? मुफ्त बिजली चाहिए या 24 घंटे बिजली चाहिए? तीसरा सवाल, आपको मुफ्त शिक्षा चाहिए या अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, बेहतर सरकारी स्कूल चाहिए या आपको मुफ्त शिक्षा चाहिए? आपको फ्री टोल चाहिए या अच्छी सड़कें चाहिए? आपको मुफ्त इलाज चाहिए या अच्छे अस्पताल चाहिए? जी हां, मुफ्त इलाज चाहिए या अच्छे अस्पताल चाहिए? आपको फ्री ट्रांसपोर्ट चाहिए या बेहतर ट्रांसपोर्ट चाहिए? एक और सवाल, बहुत ध्यान से, लोन माफी चाहिए या रोजगार चाहिए कि आप इतने सक्षम हो कि अपनी ईएमआई खुद चुका सकें? लोन माफी या रोजगार, समृद्ध हो, सक्षम हो? और एक सबसे गंभीर सवाल, आपको आत्मनिर्भर भारत चाहिए या लाचार भारत चाहिए? आपको आत्मनिर्भर भारत चाहिए या लाचार भारत चाहिए? आपके टैक्स का पैसा देश के विकास में लगे या फिर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में? ये तो आज मैं भी सवाल पूछ रहा हूं कि मुफ्त की रेवड़ियों के लिए मैं टैक्स क्यों दूं? कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट के लिए रेवड़ियां बांटती हैं, मुफ्त की रेवड़ियां। टैक्स पैसा तो हमारा ही है, मैं टैक्स क्यों दूं मुफ्त की रेवड़ियों के लिए? जानते हैं, सवाल देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ये जो मुफ्त में देश का जो बर्बादी मॉडल है ना, देश की लंका लगाने वाला, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि वेलफेयर स्कीम और देश की आर्थिक सेहत में संतुलन बहुत जरूरी है। समझिए इसको, बैलेंस बहुत जरूरी है कि वेलफेयर स्कीम और देश की आर्थिक, यानी कि फिस्कल हेल्थ ऑफ अ कंट्री, देश की आर्थिक सेहत में संतुलन बहुत जरूरी है। टैक्स पेयर सोचते होंगे कि भाई टैक्स का पैसा विकास में लगे, अच्छे अस्पताल, हम लोग टैक्स देते हैं कि बेहतर सड़कें हो, बेहतर अस्पताल हो, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, बेहतर ट्रांसपोर्ट हो, बेहतर ये सारी चीजें हो, लेकिन वो पैसा उनमें ला लग के फ्रीबीज में लग जाता है। तो फिर हम क्यों टैक्स दे भाई? फ्री में और लोक कल्याण करने का एकमात्र तरीका मुफ्त उपहार नहीं हो सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चुनाव में घोषणा के वक्त पार्टियां नहीं सोचती कि पैसा आएगा कहां से। जानते हैं, ये स्थिति तब है, बहुत ध्यान से समझिए इसको, कि देश के कई राज्य श्रीलंका के रास्ते पर चल रहे हैं। ये वेकअप कॉल है, खतरे की घंटे सुप्रीम कोर्ट भी आगाह कर रहा है। देश के कई राज्य श्रीलंका के रास्ते पर हैं। जिस तरह वोट के चक्कर में श्रीलंका टैक्स घटाकर बर्बाद हुआ ना, जिस तरह एक देश की लंका लगी मुफ्त के चक्कर में, फ्री में बर्बाद हुआ लंका, जिस तरह फ्री की रेवड़ियां बांटकर वेनेजुएला बर्बाद हुआ, उसी तरह भारत के कई राज्य बिना सोचे समझे जनता को फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब मतलब चुनाव तो आप जीत जाएंगे, वोट आपको मिल जाएंगे, लेकिन देश बर्बाद हो जाएगा। आपका फायदा है, देश का नुकसान है। यह स्थिति तब है जब देश के कई राज्यों का कर्ज जीडीपी के मुकाबले डेंजर जोन में जा चुका है। कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। सुनिएगा आंकड़े। पंजाब पर जीडीपी के मुकाबले 45% कर्ज है, 45% डेट टू जीडीपी। पंजाब पर जीडीपी के मुकाबले 45% कर्ज है, फिर भी फ्री की योजना है। राजस्थान पर जीडीपी के मुकाबले 40% कर्ज है, फिर भी फ्री की योजना है। बिहार पर जीडीपी के मुकाबले 38% डेट टू जीडीपी है, फिर भी फ्री की योजना है। बंगाल पर जीडीपी के मुकाबले 37% कर्ज है, फिर भी फ्री की योजना है। केरल पर जीडीपी के मुकाबले 37% कर्ज है, फिर भी फ्री की योजना है। तो क्यों ना कहें, जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। अब देखिए, कोई बीजेपी, कांग्रेस, आपका मेरा, ये तो देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रेवड़ी कल्चर की उस पर विचार करने की जरूरत है। तो फिर क्यों ना पूछा जाए कि रेवड़ी कल्चर की जो जरूरत है ना, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मतलब आम लोगों से ज्यादा पार्टियों की जरूरत है रेवड़ी कल्चर। बिना रेवड़ी बांटे उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अगर रेवड़ी बांट देते हैं तो अच्छा अस्पताल बनाने की जरूरत ही नहीं है। मुफ्त पानी दे देंगे तो घर घर पानी पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली में अभी तो टैंकर माफिया का राज है, वो सारी चीजें। भाई यही है, अच्छे मुफ्त शिक्षा, अच्छे स्कूल बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये काम चोरी का मुफ्तखोरी मॉडल है।
क्यों ना कहें कि ये काम चोरी का मुफ्तखोरी मॉडल है, मुफ्तखोर बना दिया जाता है। बहस की शुरुआत करें बहस की, उससे पहले एक और भ्रम जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए बार बार ये भ्रम फैलाया जा रहा है सुबह से कि उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया गया, मतलब उसको बार बार कहा जा रहा है राइट ऑफ कर दिया गया, मतलब राइट ऑफ मतलब लोन माफ कर दिया गया। राइट ऑफ का मतलब लोन माफ नहीं होता, वो वेवर होता है, लोन वेवर होता है। सच यह है कि 10 लाख करोड़ जो कर्ज है वो बट्टे खाते में, मतलब लोन राइट ऑफ में डाला गया। राइट ऑफ में भी रिकवरी की प्रक्रिया चलती रहती है, उसका ये मतलब नहीं होता है। लोन वेवर होता है माफ करना, मतलब किसानों का लोन वेव कर दिया, वेवर तो माफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब माफ करना नहीं होता है, लोन माफ करना नहीं होता है। जैसे होता है कि आपके घर में अगर कोई बीमार है तो उसको आप उसके बेहतर इलाज के लिए उसको आप अस्पताल में शिफ्ट कर देते हैं, उसका इलाज तो नहीं बंद हो जाता ना, इलाज चलता रहता है। उसी तरह कुछ बीमार कंपनी अगर उनका एनपीए तो उनका बैलेंस शीट से उनको हटा क्लीन करके दूसरे ट्रांसफर कर दिया जाता है एनपीए में, लेकिन रिकवरी चलती रहती है। अगर राइट ऑफ, ये सवाल है, अगर राइट ऑफ लोन माफी होती तो फिर पिछले 8 सालों में 8.5 लाख करोड़ की रिकवरी कैसे हो जाती? वो तो माफ कर दिया था, तो पैसे कैसे आ जाता? बहरहाल ये सारे सवाल हैं। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस लाइव जुड़ चुके हैं। मुदित अग्रवाल जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। मुदित जी बहुत बहुत स्वागत। प्रेम शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अजय आलोक है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अजय भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट है, रवि श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इकोनॉमिस्ट है विजय सरदाना, जिनको आज पूरा देश सुनना चाहेगा, समझना चाहेगा भाई कि भाई मुफ्त में चीजें मिल रही है, प्रॉब्लम क्या है भाई? यही प्रॉब्लम प्रेम शुक्ला जी भी समझाएंगे और सरदाना जी भी समझाएंगे कि ये तो मुफ्त की चीज किसे बुरी लगती है भाई? मुफ्त पानी ले लो, मुफ्त बिजली ले लो, मुफ्त ये ले लो, सबको अच्छा लगता है। क्यों आपको क्या बुरा लग रहा है प्रेम शुक्ला जी? आप लोग क्यों खिलाफ हैं रेवड़ी कल्चर के? देखिए क्यों खिलाफ है आप लोग प्रेम शुक्ला? जी अमन जी, चूंकि रेवड़ी खाकर अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो कोई भी जो पालक होगा वो अपने जो परिवार के लोग हैं उनको रेवड़ी खिलाकर उनका स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ना चाहेगा, क्योंकि उनका सकल कल्याण, परिजनों का, जनता का, देश की समग्र आबादी का समग्र कल्याण करना, सारे नागरिकों का समग्र कल्याण करना, यह जन कल्याणकारी राज्य से अपेक्षा होती है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि पुष्टिकरण जो हमारे जनता का सशक्तिकरण है और जनता को मुफ्तखोरी की संस्कृति, दोनों में अंतर करना होगा। अगर जो है किसानों को सशक्त किया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, वंचित वर्ग को सशक्त किया जा रहा है, उसको सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, तो इससे आप अर्थव्यवस्था को बूस्टर देते हैं। लेकिन जब आप मुफ्तखोरी की एक संस्कृति बनाते हैं कि जो अमीर है वह भी गैस की सब्सिडी लेगा, जो अमीर है उसको भी मुफ्त की बिजली मिलेगी, जो धन दे सकता है उसके घर में भी जो है मुफ्त का टेलीविजन सेट बांटा जाएगा। तो आप जब रेवड़ियां बांटते हैं तो रेवड़ियां खाना जो है अधिक मात्रा में ये किसी के भी स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, फिर ये कहा जाता है कि आप लोग गरीबों को मिल रहे फायदे के खिलाफ है। मतलब जनरल परसेप्शन ये हो जाती है जब हम लोग इस फ्रीबीज के खिलाफ गरीबों के खिलाफ लोग डिबेट देख रहे हैं तो ये हो जाता है कि आप लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त शिक्षा मिल रही है और मुफ्त पानी मुफ्त मिल रहा है, बिल माफ है, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? समझाइए। कल बिजली देंगे ही ना? नहीं अमन जी, मुफ्त की बिजली, अगर आपके राज्य की ऐसी स्थिति है कि आप आर्थिक रूप से इतने संपन्न हैं, आपकी डिस्कॉम कंपनियां बहुत फायदा कर रही हैं, वो घाटे में नहीं, डिस्कॉम कंपनियों का आप पर ऐसा बकाया नहीं है कि कल बिजली की कटौती करके लोगों को अंधकार में जीने के लिए आप अभिशप्त नहीं करने वाले हैं। तो आपसे अपेक्षा है कि आप लोगों को बिजली दें। जैसा आपने अपनी प्रस्तावना में कहा कि लोगों के हर घर तक साफ पानी पहुंचना जो है यह आवश्यक है। प्रदूषित पानी अगर मुफ्त में भी लोगों को दे रहे हैं तो लोगों को बीमार करने का ही प्रबंध कर रहे हैं। आप मुफ्त की बिजली आज दे रहे हैं और बिजली कटौती प्रारंभ करके जब उसको बिजली की आवश्यकता है तब सारे जो बिल पे कर रहे हैं उनकी भी बिजली आप काट दें, जिनको आप मुफ्त की बिजली दे रहे थे उनकी भी बिजली काट दें। तो ऐसी व्यवस्था किस काम की है? इससे तो आप अनहेल्दी एटमॉस्फेयर ही क्रिएट कर रहे हैं। आप ऐसा माहौल क्यों बनाना चाहते हैं? जहां तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात है, 1985 से 2014 श्रीमान राजीव गांधी ने 1985 में कहा था
कि 85 पैसा 1 रुपए में से बिचौलिए खा जाते हैं, 15 पैसे जो है वो लाभार्थी के पास पहुंचता है। 90 लाख करोड़ रुपयों की राशि पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचना यह सिद्ध करता है कि गरीब का, वंचित का सशक्तिकरण हो रहा है। लेकिन आप जैसा आपने बताया, जब पंजाब जैसे राज्य में जहां जीडीपी डेट रेशियो 53% है, वहां आप कैसे मुफ्त की बिजली देंगे? ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, आप 80 करोड़ रवि श्रीवास्तव जी, उनका सवाल यह है कि फ्रीबीज और बेनिफिट्स में फर्क होता है। मुफ्त में जो